स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 15 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूँ। प्रतिदिन की बात ही शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, जीवन की आवश्यकता नहीं है कि हम सबसे अच्छे हों, केवल यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, एक अभ्यर्थी को ये नहीं मानना चाहिए कि वह ही सबसे अच्छा है, बस उसे अपना प्रयास बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा होने के लिए अच्छा प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि वह सबसे अच्छा है, तो नित्य ही वह पतन की ओर जाता है। आप केवल बेहतर प्रयास कीजिए और हमेशा ये मानिए कि मुझे अभी और सीखने की आवश्यकता है, जिससे वह नित्य प्रतिदिन अपने ज्ञान में और बढ़ोतरी कर सके। तो दोस्तों, आपने कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है, बल्कि खुद को मानना है कि मुझे और अभी सीखने की अधिक आवश्यकता है। तो तभी आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसी विचार के साथ आज की करंट अफेयर की। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो कि 15 फरवरी को हम मनाते हैं, यानी आज के दिन। हालांकि विश्व कैंसर दिवस आपको पता है 4 फरवरी को मनाते हैं। तो पहले प्रश्न से सीखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को, जबकि विश्व कैंसर दिवस भी इसी महीने मनाते हैं 4 फरवरी को। ये बात आपका याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ब्लूमबर्ग की 2025 की एक रैंकिंग आई थी। उस रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एशिया के सबसे धनी परिवारों में और सबसे धनी व्यक्ति में मुकेश अंबानी को और उसके परिवार को रखा गया है। तो ये ब्लूमबर्ग की अभी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत मुकेश अंबानी परिवार को सबसे धनी व्यक्ति रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, द न्यूज आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। जी हाँ, अरुण शौरी की पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक अरुण शौरी ने जो पुस्तक लिखी है, यह पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। ये सावरकर की यात्रा, जीवन यात्रा के बारे में बताती है। जो भी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के दौरान लड़ी गई जो भी लड़ाई है, जो भी इनका एक उन्होंने कार्य किए, उसके बारे में बताती है। तो द न्यूज आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स ये अरुण शौरी की पुस्तक है, हाल ही में आपको याद रखनी है, जो हाल ही में इसका विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, अभी 9 फरवरी को वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दो समुदायों के बीच जो वहां पर आपसी जातीय संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए इस्तीफा दिया था। अब उस इस्तीफे के बाद दोस्तों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मणिपुर में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लग गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनी है, जिनका नाम है तुलसी गाबार्ड। ये एक पद है जिसका नाम डीएनआई बोलते हैं। तो अमेरिका खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली डीएनआई बनी है तुलसी गाबार्ड। ये भारतीय मूल की हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि जब भी वे राष्ट्रपति बनेंगे तो इनको डीएनआई बनाएंगे, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है पहले हमारे पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। पीएम सूर्य घर, आपको पता है ये योजना चलाई गई थी 13 फरवरी 2024 को। अब हाल ही में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। आपको पता होना चाहिए, ये एक मुफ्त बिजली योजना एक योजना है। इसका लक्ष्य था कि 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप और सौर परिवार, मतलब ऐसे छतों पर लगभग 1 करोड़ छतों पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगाई जाए, जिससे इन घरों को बिजली मुहैया कराई जाए और इन लोगों को अंधकार से बाहर निकाला जाए। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी गरीबी भी है, कुछ लोगों के यहाँ आज भी लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो इसी गरीबी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई थी और अभी हाल ही में 13 फरवरी 2025 में उसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों, जोथम नाफत ये एक वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वानुअतु एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। ये बिना किसी विरोध के चुन लिए गए हैं। जो इससे पिछले प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको सीधा इनका नाम का प्रस्ताव रखा था, जो कि चार्लोट सलवाई के नाम से थे। अब जोथम नापत को वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों, 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, जिसकी थीम रखी गई है एक आवाज एक राष्ट्र, अभी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होगा। ये एक पूर्वोत्तर यानी सभी पूर्वोत्तर राज्यों का एक एकता महोत्सव है, जिसकी थीम एक आवाज एक राष्ट्र रखी गई है। 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और दिल्ली में आयोजित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फोय सागर झील, जो कि अजमेर में स्थित है, हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम वरुण सागर रख दिया है। ये एक सेनानी थे, स्वतंत्र सेनानी, और इन्हीं के नाम पर अब फोय सागर झील, जो कि अजमेर में है, उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। लॉजिस्टिक डेमोक्रेसी ने में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने की चेष्टा कर रहा है भारत, अर्थात 2030 तक भारत कह रहा है कि हम टॉप के 25 देशों में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस बार 139 देशों की लिस्ट में उनका 38वां स्थान है और जो शीर्ष पर है वो सिंगापुर है। तो दोस्तों, लॉजिस्टिक डेमोक्रेसी में 2030 तक का अपने आप से वादा किया है भारत ने, यानी लक्ष्य है भारत का कि हम 25 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएंगे। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन के प्रश्न। दोस्तों, रिवीजन में हमने 12 सितंबर तक लिया था, आज है 13 सितंबर के आगे। 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VL शरशाम SRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। जी हाँ, आपको पता है। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास बने हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है कौन सा ब्रिक्स देश? ये अल्जीरिया हुआ है। G20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधा वाले राज्यों में के मामले में देश में कौन सा शीर्ष स्थान रहा? शीर्ष पर मध्य प्रदेश रहा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होता है। अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया? तो श्री V श्रीनिवास को। भारत ने कहा ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? रूस में लिया। चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? आपको पता है, स्विट्जरलैंड ने भी लगाया था और तजाकिस्तान ने भी लगाया था। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल ने। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65वीं। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? तो भारत ने किया था। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? मुंबई में। 15 सितंबर 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? अनमोल कर्म ने। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने शुरू किया। किसके द्वारा चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? ईरान ने किया था। 16 सितंबर 2024 को सीमा 2024 में बेस्ट एक्स्ट्रा क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता? ऐश्वर्या राय ने जीता था। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू हुआ? ये 17 सितंबर को हुआ। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदल गया? नमो भारत रैपिड रेल किया गया। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो DPIIT ने।
16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान की है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच चुना है? तो संतोष कश्यप को। 17 सितंबर को टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? अनमोल जैन ने। सुभद्रा योजना कहाँ चली है? ओडिशा में। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत ने। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? आपको पता है तेलंगाना में खुला था। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? जिम्बाब्वे। 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमन जी ने किया है। 18 सितंबर 2024 को एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? यह फुटबॉलर के सम्मान में सिक्का जारी किया है पुर्तगाल ने। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये कुछ संस्था है बेल जिसे बोलते हैं। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर घोषित हुआ है। ये थे आज के रिवीजन में सितंबर के 18 तारीख तक के प्रश्न। अब देखते हैं 2 प्रश्न मैं पूछता हूं, आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न आपको मेरे से बताना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? पहला प्रश्न आपको ये बताना है। और हाल ही में किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत एक कार्ड लॉन्च किया गया है मृदा स्वास्थ्य के लिए? किस राज्य में ये किया गया है? इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।